हाँ। हम बेटा लिखो टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टॉपिक डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टॉपिक डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बिना इमेजिनेशन वाली है। ये आसान टॉपिक है। मैं आपको पहले बता देता हूं। मान लो सेंट्रल मेटल है, एक या अनेक टाइप के लिगेंड है, 1 2 3 4 पोजीशन लिख देता हूं। तो दो लिगेंड को आपस में रखना हो तो क्या तरीका है? 1 और 2 को रखो, 1 और 3, 1 और 4। 6 पॉसिबिलिटी है दो लिगेंड को रखना हो तो, पोजीशन के हिसाब से। 2 1 हो चुका है, 2 3 हो सकता है, 2 4 पोजीशन दो लिगेंड को रख सकते हैं मोनोडेंटेट। और 3 1 हो चुका है, 3 2 हो चुका है, 3 4 बचा है। तो 6 केसेस हैं। 1 and 3, ये 1 and 3 180 डिग्री पे है, देखो 180, ये ट्रांसपोजिशन हो गई। 2 and 4 ट्रांसपोजिशन हो गई। बाकी सारी सिस पोजिशन है रखने की। 6 तरीके से दो लिगेंड को रख सकते हो। यानी कि ट्रांसपोजिशन के ऊपर रखें तो ज्यादा आसान है। दो ही है ट्रांसपोजिशन पर रखने का, दो ही है। सिस वाले केसेस 4 हैं। सिस वाले केसेस 4 हैं। ट्रांस वाले केसेस कम है। ट्रांस वाले केसेस कम है, सिस वाले केसेस ज्यादा है। सिस वाले तो हम ट्रांस वाले केसेस पकड़ लेते हैं। मैं पहले ही, हम मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, बाइडेंटेट लिगेंड जब 5 या 6 मेंबर का चिलेशन मेनली करता है, 4 या 7 वाला भी हो सकता है। बाइडेंटेट लिगेंड जब चिलेशन करेगा तो वो लगातार दो 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाएगा। वो 90 डिग्री पे ही दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 180 पे नहीं बनाएगा। कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड को, bidentate ligand can form coordinate bonds at 90 degree, can form coordinate bonds at 90 degree for chelation। जो रिंग बन रही है उस रिंग के लिए, 5 या 6 मेंबर की जो रिंग बनती है फॉर चिलेशन, बट इट कैन नॉट फॉर्म, क्योंकि 180 वाले बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इतनी बड़ी रिंग होती नहीं है 5 या 6 मेंबर की। बट कैन नॉट फॉर्म, विल नॉट फॉर्म chilate at 180 degree, कैन नॉट फॉर्म chilate by making coordinate bond at 180 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल दोनों कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। यानी कि 180 डिग्री के ऊपर बाइडेंटेट लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, 90 पे बनाएगा। 180 बहुत दूर दूर हो जाता है। अब मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पहली कंडीशन, 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। अभी सारे केसेस से खुद आप ज्ञात कर लोगे, 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। अगर एक ही टाइप का मोनोडेंटेट लिगेंड है, सारे के सारे, चारों के चारों, तो जीआई नहीं दिखाएगा, है ना, जीआई नहीं दिखाएगा। 2 और मोर देन 2 मोनोटाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ही जीआई के बारे में आप सोचोगे। अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड हुआ,
अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड हुआ तो वो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, ए वाला, बी वाला, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई नहीं दिखाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई नहीं दिखाएगा। मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे बाइडेंटेट लिगेंड के साथ या अकेले, तो मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो वो सारे के सारे दो या दो टाइप के होने चाहिए, एक ही टाइप के नहीं चलेंगे, जितने भी होंगे एटलीस्ट टू और मोर देन टू टाइप लिगेंड। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड एक या दो या तीन हुए, कोई भी, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो दो या दो टाइप के होने चाहिए। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो सिमेट्रिक नहीं चलेगा, अनसिमेट्रिक चलेगा। अनसिमेट्रिक है ए बी सी डी इस टाइप का, तो जीआई हो सकता है। हो सकता है, होगा कोई गारंटी नहीं। समझ गए? अगर आपको ये दो पॉइंट ध्यान है जो बाद में मैं कंक्लूड करूंगा 10-15 मिनट बाद, उससे पहले आप स्टार्टिंग से लेकर चलोगे तो देखो आपकी जर्नी कितनी आसान हो जाती है। सिर्फ ये लगा दोगे तो आपके सारे केसेस होने लगेंगे। अब मैं लेता हूं बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में केस वन। तीन केस लूंगा, सारे मोनोडेंटेट लिगेंड, एक बाइडेंटेट एक मोनोडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाने के लिए दोनों को दो बाइडेंटेट लिगेंड, तो होगा 4 मोनोडेंटेट लिगेंड के केसेस। 4 मोनोडेंटेट लिगेंड के केसेस अगर है, तो इसमें फर्दर 1 2 3 4 5 सब केसेस बनते हैं। चारों के चारों लिगेंड एक जैसे हों, चारों के चारों लिगेंड दो टाइप के हों, उसमें दो केस बनते हैं। दो टाइप के लिगेंड है, एक की संख्या तीन हो, एक की एक हो। टू टाइप में ना, टू टाइप्स ऑफ लिगेंड। तीन टाइप के लिगेंड हो, ए बी सी बोल देता हूँ, किसी भी एक को रिपीट होना पड़ेगा। और चार टाइप के लिगेंड हो, मोटली चावल बना दिया था। चार टाइप के फोन आया लिगेंड। फोन। मैं तेन कह दी दाल तो बना दी चावल। चार टाइप के लिगेंड, चार टाइप के लिगेंड, चारों लिगेंड अलग अलग टाइप के होंगे। यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, कोई ज्योमेट्रिकल खुद एक कंपाउंड होगा बस वो, पर उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसमें दो होंगे, मैंने क्या बोला, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो दो या दो ज्यादा टाइप के होने चाहिए। यहाँ दो टाइप के हैं फिर भी नहीं है, दो या दो से ज्यादा टाइप के होने ही होने चाहिए। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट वाले में तो। बाकी बचे हुए चार में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में दो या दो ज्यादा टाइप के हैं, इनमें हो सकता है। इसमें भी दो जीआई होंगे, इसमें तीन जीआई। आप खुद बनाकर देख सकते हो इसमें कौन कौन से होंगे दो जीआई। ये ट्रांस पेयर लिख रहा हूं, ए के ट्रांस में ए है तो बी के ट्रांस में बी हो जाएगा, M A2B2 में ना। या फिर ए के ट्रांस में बी है और दूसरा भी, एक ए और ए बीच बच गया, एक को सिस बोलेंगे दूसरे को ट्रांस बोलेंगे। इसमें ए वाले दो लिगेंड है, बी और सी है, हो सकता है एक को ट्रांस में ए दोनों को ट्रांस पे रखें, ट्रांस पेयर सेलेक्ट कर लो, बस अपना काम हो जाएगा। क्योंकि छह टोटल पेयर में से चार तो सिस पोजीशन हो सकती थी, दो ट्रांस हो सकती थी। तो ट्रांस वाले की संख्या कम है तो ट्रांस वाला पकड़ लो, जल्दी से बन जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हो, एक के ट्रांस में बी ले लो, दूसरे वाले के ट्रांस में ले लो, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। एक के ट्रांस में बी लो, एक के ट्रांस में सी लो, एक के ट्रांस में डी लो, तो इसमें क्या बच गया, सी डी बच गया। इसमें ए सी है तो बी डी बच गया, ए डी है तो बी सी बच गया। तीन होंगे, तीन होंगे।
आप खुद बनाकर देख सकते हो, और बनाकर देखोगे बनेंगे ही नहीं। जैसे मैं ABCD लेता हूं, ये वाला केस, ये बेटा नोट कर लिया सबने। फिर लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, खुद बनाकर देख सकते हो। इसके अलावा, तीन के अलावा आप चाहे जितनी कोशिश करो, ये रिपीट हो जाएंगे, बनेंगे ही नहीं नए। जैसे MABCD स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, एक के ट्रांस में बी, ट्रांसपेयर रखने का ये तरीका है। AB ऐसे लिखो या उल्टा करके AB लिखो, तो दूसरा BD ऐसे लिखो या DB लिखो, बात बराबर ही है। ABCD, ये बन गया AB वाला। मान लो AC वाला ले लेते हैं, यहाँ AD वाला ट्रांसफेयर ले लेते हैं। कोई भी एक जगह पर लिख लो A और C, A और D लिया है। AC के बाद क्या बच गया, BD बच गया। BD ऐसे लिखो या फिर उल्टा करके लिखो, B और D को इंटरचेंज कर दो, ये आ गया C and B। तो बचा हुआ B और C, ऐसे लिखो या उल्टा लिखो। आप चाहे किसी को भी किसी के ट्रांसेस पे रख के देख लो, इन चौथों के अलावा जो भी चौथा बनाने की कोशिश करोगे रिपीट हो जाएगा। जो भी चौथा बनाने की कोशिश करोगे वो रिपीट हो जाएगा। इन्हीं तीनों में से कोई बन जाएगा, और बन ही नहीं सकता। यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई। ट्रांसपेयर से बिना ये ड्रॉ किए, बिना बनाए, ट्रांसपेयर से आप आसानी से सोच सकते हो। आसान होता है, जिस तरह मैंने ट्रांसपेयर लिखे। तो फोर मोनोडेंटेट लिगेंड में टोटल 5 केसेस बनते हैं, उनमें से 3 ही केसेस हैं, MA2B2, A2BC एंड ABCD, जिसमें दो दो और 3 GI है। अब ये 3 GI वाला जो केस है ना, ये एक ही है। जितने भी मोनो और बाइडेंटेट लिगेंड को लेकर सारे केसेस बनते हैं। अब मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे वो चीज लगाओ, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है बाइडेंटेट के साथ या खुद अकेले, तो दो या दो से ज्यादा टाइप के होंगे तभी GI हो सकती है। तो यहाँ 4 टाइप के हैं, यहाँ 3 टाइप के हैं, और इन दोनों में 2 टाइप के हैं। तो 2 टाइप में हुआ तभी GI होना स्टार्ट हुआ। हाँ, उसमें भी A3B में नहीं हुआ, ना कर देख लो, बन ही नहीं सकता इसके अलावा। AA है तो दूसरा AB है, और बन ही नहीं सकता। इसमें AA एक ट्रांसपेयर होगा, दूसरा भी AA होगा, दूसरा बन ही नहीं सकता। रिलेटिव डिस्टेंस इसमें चेंज हो रहा हो, डायस्टीरियोमर हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। केस 2, केस 2 ले लो बेटा। डेंटिसिटी 4 करनी है ना, एक बाइडेंटेट लिगेंड लेगो, दो डेंटिसिटी, दो रख लेगा। और दो मोनोडेंटेट ले लो बेटा। अब हमें पता है बाइडेंटेट सिमेट्रिक होगा तो GI दिखाएगा ही नहीं, और मोनोडेंटेट एक ही टाइप के होंगे ना, चाहे कितनी भी संख्या में हो, तो भी GI नहीं दिखाएगा। ये हमने पहले देख लिया था। अब फिर वेरीफाई कर लेंगे क्या क्या केस हो सकता है। सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड हो, मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों एक टाइप के हो या अलग अलग टाइप के हो। अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट, एक बाइडेंटेट लिगेंड है वो अनसिमेट्रिक ले लो। फिर मोनोडेंटेट लिगेंड दोनों एक ही टाइप के हो या अलग टाइप के हो। नंबर ऑफ GI, ऑप्टिकल एक्टिव तो कोई होंगे ही होंगे नहीं, वो तो मैं लिख ही नहीं रहा, इसलिए सिर्फ GI लिख रहा हूँ। सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिक है, GI नहीं होगी। मोनो मोनो बाइडेंटेट लिगेंड जितने भी हैं वो दो या दो टाइप के होने चाहिए, एक ही टाइप के हैं जितने मोनो बाइडेंटेट, इधर भी नहीं होगा, इधर होगा बस 2 GI, बाकी किसी में GI नहीं होगा इनमें। 4 केस बन सकते हैं इसमें। केस 2 के सब केसेस 4 हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक के ट्रांस में स्मॉल a कर दो, बी के ट्रांस में स्मॉल b, एक के ट्रांस में स्मॉल b कर दो, और बी के ट्रांस में स्मॉल a कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यही बना देता हूं मैं। बाइडेंटेट लिगेंड के दो, 2 बॉन्ड 180 डिग्री पे नहीं हो सकते हैं। 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 180 डिग्री पे नहीं हो
जैसे ए बी को मैं कहीं पे भी रख लूं, यहाँ रख लूं, यहाँ रख लूं, चार तरीके हैं रखने के। यहाँ रख लिया मैंने, इधर भी रख सकता था, इधर भी रख सकता था, 90 डिग्री पे। 180 डिग्री पे नहीं बन सकते हैं दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए और बी के 90 डिग्री पे ही बनेंगे बाइडेंटेट लिगेंड के, 180 पे नहीं बन सकते हैं। तो चार केस बनते हैं, कहीं पे भी रख लो, चारों आइडेंटिकल हैं, चारों आइडेंटिकल है। ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ए के ट्रांस में ए, ए के ट्रांस में ए, और बी के ट्रांस में बी, ये हो गया बेटा ये। ए के ट्रांस में बी और बी के ट्रांस में ए, ये हो गया ये। और कोई बन ही नहीं सकता। ए बी को सेट कर लो बाइडेंटेट को, फिर मोनोडेंटेट लिखने का तरीका क्या है? उधर ऊपर बी, नीचे ए, या उल्टा कर दो, ऊपर ए नीचे बी, इसलिए मैंने दो बना दिए। और कोई बन ही नहीं सकता। और बाइडेंटेट को कहीं पे भी रख लो, बराबर ही बात है। तो बस इसी केस में दो जीआई होंगे, और कहीं जीआई होंगे ही नहीं। और ज्यादा जीआई बन ही नहीं सकते, चाहे जितना ट्राई कर लो, कहीं पे भी रख लो बाइडेंटेट लिगेंड। तो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, ये कंफर्म हो जाए आपको स्क्वायर प्लेनर है, सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड हो, तो जीआई नहीं होगा, तय बात है। चाहे सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड एक हो या फिर दो, दो से ज्यादा तो होंगे कैसे, क्योंकि बाइडेंटेट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, दो से ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सेटिस्फाई हो जाता है। अब लास्ट केस लेता हूं बेटा, दोनों के दोनों बाइडेंटेट लिगेंड हो, ये नोट कर लिया। लास्ट केस है, दोनों के दोनों, इसको फिनिश करके फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट 5-6 मिनट्स में। बाइडेंटेट लिगेंड, केस 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करने के लिए दो बाइडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, टू बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं बेटा? दोनों बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक हो, एक ही टाइप के हो। दोनों बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक हैं लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। एक ऑक्सीलेटो हो गया, दूसरा इथाइल डायमीन हो गया, है तो दोनों सिमेट्रिक पर अलग अलग टाइप। एक सिमेट्रिक हो और दूसरा अनसिमेट्रिक हो। दोनों अनसिमेट्रिक हो, एक ही टाइप के। दोनों अनसिमेट्रिक हो, अलग अलग टाइप के। बोथ अनसिमेट्रिक, ये है बोथ बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिक। इसमें एक हो गया आपका नंबर ऑफ जीआई। क्या बोला था परम सर ने? अगर सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है तो जीआई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो नहीं है। और मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ तो मोनोडेंटेट केस 3 में तो मोनोडेंटेट लिगेंड का कोई सब केस बना ही नहीं। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड, दो या दो टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड होना अनिवार्य है अगर जीआई चाहते हो वो। सिमेट्रिक बाइडेंट अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड में दो दो जीआई हैं, दोनों, दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बनाकर देख लो इसमें कौन से हो जाएंगे। ए के ट्रांस में सी, तो बी के ट्रांस में डी हो जाएगा। ए के ट्रांस में डी हो जाएगा तो बी के ट्रांस में सी हो जाएगा, दो जीआई बनाएंगे। इससे भी ए के ट्रांस में ए हो जाएगा तो बी के ट्रांस में बी हो जाएगा, ए के ट्रांस में बी हो जाएगा तो फिर ए के ट्रांस में बी हो जाएगा। दो दो जीआई। अब मैंने ऐसे लिख दिया ना, तो तुरंत आप बना सकते हो। जैसे कि इसको बनाना हो आपको, इस पर्टिकुलर को, तो देखो, स्क्वायर प्लेनर है, सबसे पहले बना लो स्क्वायर प्लेनर। एक क्या है, ए बी है, दूसरा सी डी है।
ए बी को कहीं पे भी सेट कर दो, ये हो गया ए बी, 90 डिग्री पे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाएंगे। अब सी डी को सेट करना हो तो दो तरीके हैं। सी डोनर एटम इधर, डी इधर, ऐसे हो सकता है। या फिर ए बी को वहीं रखो आप, सी डी को, डी डोनर एटम को ऊपर लिख दो, सी को नीचे। तो ये हो गया ये, और ये हो गया ऊपर वाला। ए सी ट्रांसपेयर है और बी डी ट्रांसपेयर है, ए सी एन बी डी। ए सी बी डी वाला तो ये हो गया ऊपर वाला, और ये हो गया ए डी एन बी सी ट्रांसपेयर है, ये वाला नहीं, ये वाला हो गया। दो बाइडेंटेड लिगेंड को रखने का कोई तरीका ही नहीं है इनके अलावा। दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसमें रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाए। तो कंक्लूड कर रहा हूं, सारे केसेस मोनोडेंटेड बाइडेंटेड को लिगेंड लेके क्वेश्चन में आते हैं वो हम सारे ले चुके हैं, इनके अलावा कोई केसेस बनते ही नहीं है। तो क्या कंक्लूजन है? स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस में जी आई तभी होती है, ओ आई तो होती ही नहीं है जब तक लिगेंड खुद कायरल सेंटर ना रखे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब जी आई है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो तो। अगर मैं, सर, हाँ बेटा। केस थर्ड का ये थर्ड वाला पार्ट बताना। केस थर्ड का ये थर्ड वाला पार्ट, हाँ, ए है और सी डी है, तो इसमें जी आई क्यों नहीं होगा, ये जानना चाहते हो? हाँ, क्योंकि जब सीओडी को चेंज करेंगे तो एक 90 पे होगा, एक 180 पे। ठीक है, देखो, एक सिमेट्रिक है, एच सिमेट्रिक है। 90 डिग्री पे रखने के चार तरीके होते हैं बेटा। 90 डिग्री पे रखने के चार तरीके हैं, 1 2 3 4। 1 2 पे रखो, 2 3 पे रखो, 3 4 पे रखो, और 4 1 पे रखो। सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड को कहीं पे भी रखो, जहां मन है उस जगह, चार जगह रख सकते हैं। चार तरीके से कहीं भी रख दो, मान लो मैं यहां रख देता हूँ सिमेट्रिक इथाइलिन डाइमीन है, मैं यहां रख देता हूँ। सीडी को रखने का तरीका क्या है? आपके पास दो तरीके हैं, क्या तो सी को उधर डोनर करो, या डी को उधर और सी को इधर, यही दो तरीके हैं। पर मुझे बताओ, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? ये दोनों पर सेम, अगर पोजीशन। ये दोनों सेम ही है, सेम ही है। ए का डी और ए का सी, ये दोनों सेम ही है। ए का सी एंड ए का डी, बोथ आर सेम, अलग अलग नहीं बने उससे, सेम। कोई रिलेटिव डिस्टेंस नहीं है, रिलेटिव डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हो आप, इसको चपाती की तरह उल्टा पलटो, किसी भी एक को और दूसरे के ऊपर रख दो, सुपर इम्पोज हो गया। दो सुपर इम्पोज हो गए, वो अलग अलग नहीं होते, सेम ही होते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, दुनिया का कोई भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, सुपर इम्पोज जो हो जाएंगे वो आइडेंटिकल होते हैं, तो इनको अलग अलग कैसे बोल सकते हो? और आइसोमर तो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, हरदम डिफरेंट ही होंगे, पक्का आइसोमर। ठीक है बेटा, हाँ। वो नई चीज नहीं है। आप तो सुपर इम्पोज करके देख लो, आपकी प्रॉब्लम, ये तो प्लेनर है, आसान है। थ्री डी में जाएंगे फिर चैलेंजेस बढ़ेंगे। अब देखो, कंक्लूजन जो मैंने पढ़ाया उसको मैं एक साथ लिख लेता हूं। फोर स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, फॉलोइंग केसेस में ही M A to B2, M A to B C एंड M A B C D, ये थे सारे के सारे मोनोडेंटेट के केस में। नंबर ऑफ GI दो थे, दो थे, एक सिस दूसरा ट्रांस, दो थे, एक सिस दूसरा ट्रांस, तीन था इधर। फिर एक सिमेट्रिक, एक अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड दूसरा, इसमें भी दो थे। अब दोनों के दोनों बाइडेंटेट लिगेंड थे, तो इसमें दोनों अलग टाइप के या सेम टाइप के, इनमें भी दो थे।
सारे केसेस नंबर ऑफ जीआई वाले एक में ही, एम ए बी सी डी में ही चार हैं कॉम्प्लेक्सेस, चार, तीन तीन जीआई होंगे, बाकी किसी में तो सब में दो दो जीआई होंगे। यही कुल मिलाकर सिक्स केसेस थे। मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्रीगेंट को लेते हुए सिक्स केसेस ही हैं कुल मिलाकर, टोटल सिक्स केसेस हैं विच सो जीआई। खत्म। टोटल सिक्स केसेस हैं विच सो जीआई। इसके अलावा कोई केस ही नहीं है। मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड के हमने सारे केसेस ले लिए, इनके बाहर कुछ है नहीं। मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड को लेकर इनके बाहर कोई केसेस है ही नहीं, तो कोई पूछने का स्कोप ही नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में क्या है। एनसीईआरटी में इनमें से एक केस है। मैं एनसीईआरटी केसेस कुल मिलाकर चार पांच केस है एनसीईआरटी में, वो सारे मैं लिखवा दूंगा। अभी हम कितने केस कर चुके हैं? पांच पांच 10 और चार 14। स्क्वायर प्लेनर में ही 14 केसेस कर चुके हैं, जिनमें छह केसेस में जीआई है और आठ केसेस में जीआई नहीं था। मॉडर्निटी बाइडेंटिटी लेकर सारे टोटल 14 केसेस थे। 14 केसेस तो हम कर चुके हैं, जिसमें छह में से जीआई, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में। ऑक्टाहेड्रल में कितनी संख्या बढ़ेगी सोचो। तो हम जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर होते नहीं है स्क्वायर प्लेनर में। देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ इज पीओएस। मॉलिक्यूलर प्लेन, जो मॉलिक्यूल के एटम लेटे हुए हैं, वही प्लेन खुद क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मॉलिक्यूलर प्लेन इज इटसेल्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।